दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। सुजलॉन एनर्जी में आप देख सकते हो कि आज गिरावट जरूर हुई, लेकिन यहाँ पे रेटिंग एजेंसी ने सुजलॉन की रेटिंग को बढ़ा दिया है। लगातार अगर आप देखें तो सुजलॉन को लेकर जितनी रेटिंग एजेंसियाँ वो बहुत ज़्यादा बुलिश है और इसके पीछे वजह कंपनी लगातार अपने कर्ज को कम कर चुकी है और बहुत ही शानदार ऑर्डर बुक है। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे स्टॉक पिछले कुछ दिनों से दबाव में है। इसके बीच में एक और जो अपडेट निकल के आ रही है पावर सेक्टर से संबंधित, रिन्यूएबल सेक्टर थी, वो मायूस करने वाली है। बहुत सारे टेंडर कैंसिल हो गए। यहाँ पे करीब 11,400 मेगावाट के रिन्यूएबल के टेंडर कैंसिल हो गए। तो आप समझ, एक तरफ तो सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल कैपेसिटी को बढ़ाई जाए, और जिस तरह से टेंडर कैंसिल हो रहे वो क्या इशारा करे, पूरी अपडेट क्या है, क्योंकि ये सरकार की तरफ से जानकारी निकल कर आई है, उसके मायने क्या समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुजलॉन एनर्जी के कारोबार की बात कर ले तो 61.17 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 1% की गिरावट हुई है। तो स्टॉक दबाव में इस समय दिखाई दे रहा है। वैसे स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई थी, इंट्राडे में 62 भी हुआ, लेकिन ऊपर के लेवल से बिकवाली आ गई। अभी बाज़ार में इस समय वेट एंड वॉच की स्थिति है और आप देख सकते हो कि बाज़ार के लिए इस समय स्थिति थोड़ी सी नाजुक है, क्योंकि आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 25% का टैरिफ भी लगा दिया, जिसका असर आने वाले समय बाज़ार में और दबाव की स्थिति ला सकता है। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 1 मंथ का जो रिटर्न है वो 8.76% निगेटिव, यानी पिछले एक महीने में स्टॉक ने लोगों को नुकसान दिया है। 3 मंथ का रिटर्न 9.56% पॉजिटिव, यानी पिछले 3 महीनों में जिसने इन्वेस्टमेंट किया उसको 10% के आसपास की पॉजिटिव फ़ायदा हुआ है, कुछ पॉजिटिव रिटर्न जरूर मिला है। और 1 ईयर का रिटर्न देखें तो 9.43% डाउन है, यानी पिछले एक साल में जिसने निवेश किया उसको 9.5% का नुकसान हो रहा है। और यहाँ पे इस हिसाब से देखें तो साल भर में इसने कोई खास प्रदर्शन नहीं किया है, क्योंकि स्टॉक ऊपर के लेवल से नीचे भी आया, 86 तक चला गया था, बाजार में गिरावट में ये भी नीचे आया। अब 3 ईयर का जो रिटर्न है वो 795 का, जो बहुत ही बेहतर है, 800% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न है। 5 ईयर का रिटर्न देखें तो 1304% का बम्पर रिटर्न है। ये 5 साल के हिसाब से तो एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है। 1-1.5 रुपये के आसपास स्टॉक की प्राइस थी। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया। तो अब 30 जुलाई 2025 को, यानी आज जो स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में सुजलॉन एनर्जी की तरफ से जानकारी दी गई है कि कंपनी की क्रेडिट रेटिंग को 2 प्रमुख एजेंसियों क्रिसिल और इक्रा ने अपग्रेड कर दिया है। ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। एक साथ 2 रेटिंग एजेंसियों ने इसकी रेटिंग को अपग्रेड किया है। ये खबर निवेशकों के लिए काफ़ी अहम है। क्रिसिल रेटिंग का कहना है कि कुल बैंक लोन फैसिलिटी 5,685 करोड़ रुपये, जो पहले 3,050 करोड़ था, उसकी जो लॉन्ग टर्म रेटिंग है क्रिसिल A+ स्टेबल है। पहले क्रिसिल की A पॉजिटिव रेटिंग थी, तो इसको बढ़ा के अब देख सकते हो कि A+ कर दिया गया है। और आप देख सकते हो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। रेटिंग का बढ़ना इस बात का सबूत है कि सुजलॉन की अंदर की जो सेहत है वो मजबूत हो चुकी है। क्रिसिल शॉर्ट टर्म रेटिंग देखे क्रिसिल की, वो क्रिसिल A1 है। एक सप्ताह में अगर आप देखें तो शेयर में 7% की गिरावट भी हुई है। दूसरी तरफ इक्रा रेटिंग ने भी अपनी रेटिंग में सुधार किया। तो देखिए इक्रा रेटिंग का कहना है कि कुल बैंक लोन फैसिलिटी 2,635 करोड़ रुपये है। रेटिंग इक्रा ने A+ की रेटिंग दी है, आउटलुक स्टेबल रखा है। और यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इक्रा A1, शॉर्ट टर्म के लिए ये रेटिंग है। तो इसका मतलब यह कि निवेशकों को आने वाले समय चिंता कम हो जाती है। किसी कंपनी की रेटिंग अपग्रेड होने का मतलब है कि कंपनी की जो वित्तीय स्थिति है वो मजबूत हो रही है, लगातार मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, और उसका जो भविष्य है वो सुनहरा है, भरोसेमंद भविष्य है। इसका सीधा असर ये होता है कि कंपनी को अब बैंकों से कर्ज सस्ते ब्याज दर पर मिलता है, यानी जितना रिस्क कम उतना ही सस्ता ब्याज मिलेगा। और अगर ब्याज सस्ता मिलेगा तो कंपनी का जो इनपुट कॉस्ट भी घट जाएगा
और ऐसे में कंपनी सस्ती प्राइस में अपने प्रोडक्ट बेच पाएगी, जिससे मार्केट शेयर बढ़ेगा। तो ये पूरा जो सर्कल है ये फ़ायदे में आ जाता है और आप देख सकते हो कि यही सुज़लोन की सबसे बड़ी जीत है। लिक्विडिटी और फंडिंग में आसानी होगी। अपग्रेड रेटिंग सुज़लोन को अपने प्रोजेक्ट के लिए नए फंड जुटाने में मदद कर सकती है, खासकर जब कंपनी विंड एनर्जी से जुड़े कई नए ऑर्डर हासिल कर रही है। बैलेंस शीट सुधार के संकेत है। ये संकेत देता है कि सुज़लोन ने अपने डेट प्रोफाइल को सुधारा है, अब फाइनेंशियली ज़्यादा स्टेबल नज़र आती है कंपनी। तो शेयरधारकों के लिए क्या संकेत है? अगर आपने सुज़लोन के शेयर में पहले निवेश किया हो तो ये खबर पॉजिटिव है। अगर निवेश के लिए सोच रहे तो अब कंपनी की रेटिंग एजेंसियों का भरोसा बढ़ा है, जो एक अच्छा संकेत हो सकता है। लेकिन शेयर की कीमत पहले ही काफ़ी भाग चुकी है, थोड़ा तो यहाँ पे सावधानी बरतने की ज़रूरत है। कुल मिला के सुज़लोन का रेटिंग अपग्रेड ये दर्शाता है कि कंपनी अपने फाइनेंशियल मोर्चे पर स्थिरता की ओर आगे बढ़ रही है और अगर सरकार की रिजर्वेज पर फोकस और ऑर्डर बुक की मजबूती जारी रहती है तो सुज़लोन आगे चलकर निवेशकों को अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। हालांकि पावर सेक्टर में रेगुलेटरी रिस्क और कैश फ्लो जैसे पहलुओं को भी नज़र में रखना चाहिए। ओवरऑल देखें तो ये स्थिति बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है सुज़लोन के लिए। अब एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वो डिसअपॉइंट करने वाली है। अब देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे जो रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर है श्रीपद यसो नायक, उन्होंने राज्यसभा में एक क्वेश्चन का आंसर दिया है और उनका कहना है कि जून तक 11,400 मेगावाट के रिन्यूएबल के टेंडर कैंसिल हो गए। ये एक बड़ा झटका है रिन्यूएबल के अपने सरकार के सपने के लिए। तो ये देखिए अलग अलग सेंट्रल की एजेंसियों ने बहुत सारे टेंडर जारी किए थे, लेकिन वो टेंडर पूरी तरह से सबमिट नहीं हो पाए, उसमें कुछ कमियां रह गई, लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया। जो भी हो वो करीब 11,400 मेगावाट के टेंडर है जो कैंसिल हो चुके। ये पार्लियामेंट में उन्होंने जानकारी दी है मंगलवार को। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट MOS जो की तरफ से न्यू रिन्यूएबल एनर्जी और पावर मिनिस्टर श्रीपद यसो नाइक ने जो प्रश्न पूछा गया उसके जवाब में राज्यसभा में इसकी जानकारी दी है। तो ये देख सकते हो कि जो टेंडर जारी किए गए थे 1/4/2023 तक रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से अलग अलग एजेंसियों ने, जिसमें आप देखें तो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NTPC लिमिटेड, NHPC और SJVN, ये सारी पावर सरकारी फाइनेंस कंपनियां जो पावर सेक्टर की कंपनियां, उन्होंने 30/6/2025 तक ये सारे जो टेंडर जारी किए थे उसमें 11,400 मेगावाट के जो टेंडर थे वो कैंसिल हो चुके हैं। तो ये टेंडर कैंसिल होने की वजह से कुछ बड़े रीज़न बने हैं, जिसमें आप देखें तो एक तो इनसफिशिएंट पार्टिसिपेशन, यानी जो इंटरेस्ट नहीं लिया, बहुत सारे बिल्डर ने यहाँ पे हिस्सा ही नहीं लिया। इसके अलावा हाई टैरिफ डिस्कवर किया गया जिसकी वजह से भी इसका निगेटिव असर देखने को मिला। और दूसरी तरफ है कि ये जो बिजली का निर्माण करके उसको बेचने के लिए जो एग्रीमेंट होते हैं वो समय पे नहीं होने की वजह से भी लोगों का उत्साह कम हुआ है। तो नाइक ने साथ में ये भी कहा है कि 43,922 मेगावाट के रिन्यूएबल के जो कैपेसिटी वो प्रोजेक्ट जो है ऑलरेडी उसको LOA प्राप्त हुआ है, जो लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जो पावर सेल एग्रीमेंट है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहे। यानी बहुत सारे टेंडर कंप्लीट भी हुए, टेंडर आगे बढ़े भी है, लेकिन उन टेंडर के साथ में पावर परचेस एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसकी वजह से लोगों का रुझान इस समय रिन्यूएबल सेक्टर को लेकर उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि RN अभी रिसेंटली ही REA की तरफ से यहाँ पे 22,683 मेगावाट के पावर परचेस एग्रीमेंट साइन किए गए। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अभी भी सरकार को बहुत कुछ करना होगा, कुछ पॉलिसी में बदलाव लाने होंगे, कुछ फ़ायदा देना होगा, तभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट लेंगे और जो सरकारी टेंडर निकल रहे हैं उसको हाथों हाथ लेंगे, वो टेंडर कंप्लीट हो पाएंगे। तो एक बड़ा झटका तो है यहाँ पे। तो यहाँ पे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की तरफ से जो इस समय डाटा जारी किया उसमें कहा गया जो इंडिया की टोटल इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है जून तक वो 484.82 गीगावाट की है, जिसमें नॉन फॉसिल फ्यूल्स की जो हिस्सेदारी है वो 242.78 गीगावाट की है, यानी 50.08% हिस्सा अब रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से आ रहा है। तो 242.78 गीगावाट में से देखें तो 116.25 गीगावाट जो है सोलर एनर्जी है, 51.67 गीगावाट विंड एनर्जी की कैपेसिटी है और 11.60 गीगावाट बायो एनर्जी है, 54.48 गीगावाट हाइड्रो पावर के माध्यम से और 8.78 गीगावाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी है। तो इस समय जो देख रहे कि 50% जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो रहा है उसमें हिस्सा रिन्यूएबल एनर्जी का, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आने वाले समय इस कैपेसिटी को और सरकार को बढ़ाना है, इसके लिए सरकार को कुछ नई राहत लानी होगी। अब सुज़लोन की बात करें, ये उसकी पेयर कंपनियों की तुलना में पी रेशियो के हिसाब से सस्ता है और इसीलिए यहाँ पे बढ़ने की उम्मीद भी है। तो सीमेंस देखिए इस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी जिसका पी रेशियो 51 के आसपास है। CG पावर का देखें तो 101 का पी रेशियो है।
हेवल्स इंडिया का 67 का पी रेशियो है, हिटाची एनर्जी का 241 का पी रेशियो है, जबकि वारी एनर्जीज का 43 का पी रेशियो है। इसमें सुजलॉन एनर्जी अगर आप देखें तो 39 का पी रेशियो है। इसके अलावा जीई वरेनो की बात तो उसका 86 का पी रेशियो है, अपार इंडस्ट्रीज़ का 45 का पी रेशियो और आइनॉक्स विंड का 70 का पी रेशियो है। तो क्लियरली देख सकते हो कि इस पूरी लिस्ट में सबसे सस्ता सुजलॉन दिखाई देगा। ऐसे में आने में सुजलॉन बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।